लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत, इस गली में सिर्फ हमारा ही मकान थोड़े। दुनिया में जंग के कई मोर्चे खुले हुए हैं, लेकिन ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद जिस तरह ईरान की जवाबी कार्रवाई जारी है, उससे दुनिया भर में एनर्जी संकट सामने आने लगा है। भारत के पड़ोसी देशों में भी हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में एक ही दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम 55 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं। 350 के आसपास वहां पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। बांग्लादेश में तो बाकायदा राशनिंग कर दी गई, एक व्यक्ति एक लिमिट से अधिक पेट्रोल ले ही नहीं सकता। अब भारत में भी इस जंग का असर दिख रहा है। घरेलू सिलेंडर के दामों में 50 रुपए से अधिक का इजाफा किया गया था। कमर्शियल गैस की कमी से होटल मालिक परेशान होने लगे। वही अब जंग को देखते हुए देश में एस्मा कानून लागू कर दिया गया है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने मंगलवार को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 यानी कि एस्मा, जिसे ईसी कानून भी कहा जाता है, इसको लागू कर दिया है। इस एक्ट का मकसद कुकिंग गैस, व्हीकल गैस की सप्लाई को बिना किसी रुकावट के जारी रखना है। सरकार ने गैस सप्लाई को तय करने के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने देश की सभी तेल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को निर्देश दिया है कि वे एलपीजी का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करें और प्रमुख हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम्स को एलपीजी पूल में डाइवर्ट कर दें। सरकार ने ये कदम करोड़ों घरों में रसोई गैस की सप्लाई को निर्बाध बनाए रखने के लिए उठाया है। सरकार का पूरा जोर घरेलू कस्टमर के लिए गैस सप्लाई को पूरा करने पर है। इस आदेश के तहत एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वाली एलपीजी को केवल घरेलू इस्तेमाल के लिए दिया जाएगा। पब्लिक सेक्टर की तीनों कंपनियां, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को टारगेट से ज्यादा इसे ग्राहकों तक पहुंचाने का टारगेट दिया गया है। मंत्रालय की तरफ से एक्स पर पोस्ट करके भी कहा गया कि मौजूदा जियोपॉलिटिकल टेंशन और एलपीजी सप्लाई की कमी को देखते हुए रिफाइनरियों को ज्यादा प्रोडक्शन और घरेलू इस्तेमाल के लिए गैस अधिक उत्पादित करने का आदेश दिया गया है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 यानी ईसी एक्ट भारतीय कानून है। इसे पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल, अनाज और दवाओं जैसे जरूरी सामान की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए लागू किया जाता है। इसका मकसद इन सामानों की सप्लाई को सुचारू रखना है। सरकार इसके तहत स्टॉक लिमिट तय करती है। इसके उल्लंघन पर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। ईसी एक्ट का मकसद जरूरी वस्तुओं की कमी को रोकना, कालाबाजारी पर लगाम लगाना और उचित दाम पर सामान उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत केंद्र सरकार किसी भी जरूरी वस्तु के प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सकती है। किसी सामान की कीमत के बढ़ने पर सरकार की तरफ से व्यापारियों के लिए स्टॉक रखने की लिमिट तय कर सकती है। इसके तहत खाद्य पदार्थ, ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल, दवा, बीज, उर्वरक और मांस आदि प्रोडक्ट आते हैं। एस्मा कानून केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लागू किया जाता है। इसके लागू होने के बाद संबंधित फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने की मनाही होती है। इस दौरान यदि किसी हड़ताल को किसी कर्मचारी ने किया तो उस कर्मचारी को 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है। इसे लागू करने से पहले कर्मचारियों को न्यूज़पेपर या अन्य किसी माध्यम के जरिए सार्वजनिक सूचना दे दी जाती है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का सेक्शन 3 सरकार को जरूरी वस्तुओं के प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन आदि को कंट्रोल करने का अधिकार देता है। जरूरी वस्तुओं के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सेक्शन 7 के तहत दंडित करने का भी जिक्र किया गया है। यानी सरकार इस कानून के जरिए कुछ परिस्थितियों में जरूरी सामान के भंडारण पर रोक लगाती है। कई बार सरकार की तरफ से गेहूं के भंडारण पर भी रोक लगाई जाती है। जंग की सनक में पागल होते नेताओं की सनक से इस दुनिया को निकालना हो। मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, स्कूलों पर, घरों पर, खेतों में बम बरसाए जा रहे हैं, तो बाकी जगहों पर महंगाई और किल्लत जानलेवा होती जा रही। जंग पर ज़ाहिर लुधियानवी के इस नज्म को शहरों में पोस्टर की तरह चस्पा कर देना चाहिए। तेल अवीव से लेकर तेहरान तक, गजा से लेकर कीव तक, मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक उनकी भाषा में साहिर की ये नज्म। साहिर कहते हैं, खून अपना हो या पराया, नस्ले आदम का खून है आया। जंग मशरिक में हो कि मगरिब, अमने आलम का खून है आया। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, रूहे तामीर जख्म खाती, खेत अपने जले के औरों,
जीस फाकों से तिल मिलाती, टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती, फतेह का जश्न हो के हार का सो, जिंदगी मैयतों पे रोती। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज गल देगी। इसलिए है शरीफ इंसान, जंग टलती रहे तो बेहतर, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे, कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगान रोज शाम 6:25 पर।